अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर आती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन, पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं। तो वो कौन सी तारीख है, लग्न आधारित प्रेडिक्शन है, जो तारीखें आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। किसी भी लग्न वालों की रिलेटिव लग्न की सारी कुंडलियाँ एक समान नहीं होती, लेकिन जिस भी लग्न के लिए जो भी तारीखें नेगेटिव होंगी उन तारीखों में चीज़ें विपरीत जरूर से बनेगी। फिर आप लोगों की जो कंप्लेन रहती है कि सर नेगेटिव बताते हो सब कुछ होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रह गोचर की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो कंप्लेन रहती है ना कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, शायद बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा या फिर बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल के ऊपर नहीं दबाया होगा। पर्सनलाइज में ना जाए, दूसरा एक ऑप्शन पर्सनलाइज भी आता है, उसमें मत जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। जन्मांक खोलिए, आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा, और उस कुंडली में 12 खाने होंगे। ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उस खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। फरवरी का लास्ट फेज 21 से 29 फरवरी, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव कहा जाए। ऐसी कोई तारीख नहीं है कि जहां पे आपको बच के चलना है। तो इस पूरे फेज में बहुत सारे नए आइडियाज़ आपको क्लिक होंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो, और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की ओर आप अग्रसर भी होंगे। थोड़े बहुत पैसे भी हाथ में आने चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय पूरे फरवरी का सबसे अच्छा समय दिख रहा है। संतान रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खर्च की अधिकता रह सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल के। बात करें वृषभ लग्न की, जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, लग्न चार्ट, लग्न कुंडली या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उस कुंडली में 12 खाने होंगे, और सेंटर वाले खाने में देखिएगा ऊपर के लग्न या फिर ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उस खाने में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें, मतलब लास्ट फेज की, तो सेकंड फेज की डेट वाइज में हमने कहा था कि 20 फरवरी आपके लिए नेगेटिव है। तो 20, 21, 22 और 23 फरवरी की दोपहर तक, मतलब 3.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद अगर यहाँ पे गलतियाँ हुई तो उसे रिपेयर वर्क करने में बाकी के दिन जाएंगे। तो नेगेटिव तारीखें आपको पता है, तो 19 तारीख से ही थोड़ा सा संभल जाइएगा कि ये 3.5 दिनों में कोई भी बड़ा या एडवेंचरस काम नहीं करना है। रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो अगर गलतियां हुई तो उसे रिपेयर वर्क करने में 1-2 दिन जाएंगे। और 26, 27, 28, 29 ये लकी डेज कह सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बन सकती है। तो वृषभ वालों के लिए थर्ड फेज ओवरऑल अच्छा है। बात करें मिथुन लग्न की, लग्न कुंडली, जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उस खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो 21, 22 और 23 फरवरी आपके लिए नेगेटिव है। शुरुआत ही लास्ट फेज की आपकी थोड़े झटकों के साथ हो रही है। अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए। लास्ट फेज में व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए। 21, 22, 23 नेगेटिव है। 24, 25 में अपने आप को संभालने का मौका मिलेगा।
कुछ हद तक जो अगर इन 3 दिनों में चीज़ें नकारात्मक हुई है तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। 26-27 तारीख वापस नेगेटिव है, तो ये फेज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। 21-22-23 नेगेटिव है, 24-25 रिपेयरिंग टाइम कह सकते हैं, 26-27 फरवरी वापस नेगेटिव है, 28-29 तारीख आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, गलतियां हो रही है, आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, फिर से 1-2 दिनों का फेज आ रहा है और फिर से सुधारेंगे। तो ये इस प्रकार की मनोस्थिति के साथ फरवरी का एंड होगा और मार्च की शुरुआत होगी। कर्क लग्न की बात करें, जन्मांक में जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उस खाने में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर, तो आपका कर्क लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में आखिर के 2 दिन आपके लिए नेगेटिव है, तो झटकों के साथ आप थर्ड फेज में एंटर कर रहे हैं। लेकिन थर्ड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे आपको संभल के चलना है। लेकिन फिर भी अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा, और अगर आप मैरिड है और कर्क लग्न है तो ससुराल से विवाद टालिएगा, ससुराल के किसी भी व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां यहाँ पे बन सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये फेज अच्छा दिख रहा है, जितने भी अपनों के साथ संबंध खराब हुए हैं वो सुधारने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली जो होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 5, तो आपका सिंह लग्न हुआ। हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहिएगा, थर्ड फेज में मामला गड़बड़ हो सकता है। अब थर्ड फेज की बात करें तो 21 से 25 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, हैप्पी फैमिली टाइम कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, कुछ नए आइडियाज क्लिक हो सकते हैं। अरे सॉरी, 21 और 22 तारीख, मैं गलती से 21 से 25 बोल गया। 21 और 22 तारीख आपके लिए पॉजिटिव है। 23, 24, 25 और 26 तारीख लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है, तो संभल जाइएगा उन 4 दिनों में। कोई भी बड़ा निर्णय, जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय, किसी ने कुछ आपको प्रोवोक कर दिया तो एक्शन के ऊपर रिएक्शन देना, इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि सूर्य आपके मुख्य प्लैनेट है तो गुस्सा बहुत जल्दी से आता है। सिंह लग्न आपकी लाक्षणिकता है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव दिनों में वही चीज़ें आपके विपरीत जाती है। जो मुंह पे स्पष्ट रूप से बोल देने की जो स्पष्ट वक्ता है उसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। 27, 28 और 29 फरवरी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए फरवरी महीने के सबसे अच्छे दिन हैं। तो अगर 23, 24, 25, 26 में ज़्यादा चीज़ें विपरीत नहीं हुई तो इन दिनों का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि नेगेटिव दिनों में गलतियां हुई, उसे सुधारने में ये दिन चले जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है नेगेटिव दिनों के बाद वो आप एनकैच नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि नेगेटिव दिनों को बिल्कुल संभाल लीजिए। और लास्ट में बात करें कन्या लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर देखिएगा लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर नंबर 6 लिखा है, 6, तो आपका कन्या लग्न हुआ। तो थर्ड फेज में एक भी दिन नहीं है। थर्ड फेज में 21 से लेकर 27 फरवरी तक आपके लिए समय अच्छा है। जहां जहां पे भी परिस्थितियां विपरीत बनी होगी उसे आप सुधारने में कार्यरत होंगे, लेकिन वाद विवाद से बच के रहिएगा। जो 8वें राहु का 18 महीनों का 1.5 वर्ष का समय आपने निकाला था, 8वां राहु जब आपका चल रहा था, मेष का राहु था, तो कई सारे कन्या लग्न वालों के लिए बना होगा कि हिडन सीक्रेट सरफेस के ऊपर आ गए थे। अब सूर्य शनि की जो युति बन रही है उसके कारण ये हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट से बच के, वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखिए, चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल कीजिए। तो 21 से 27 फरवरी आपके लिए अच्छे हैं। कुछ नया प्लान कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं, शुभ मांगलिक कार्यों के पीछे की प्लानिंग और खर्च भी हो सकता है। फरवरी के अंतिम दो दिन
28 और 29 फरवरी आपके लिए नेगेटिव है, उन 2 दिनों को संभाल लीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रेडिक्शन लास्ट फेज। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वो करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी कंप्लेन रहेगी कि सर वीडियोस आ रहे हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकॉन को टच करेंगे, 3 ऑप्शंस खुलेंगे, वहाँ पे ऑल के ऊपर टच कर दीजिए, हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।